सबसे बड़ा सवाल और जनता को अब ये समझना ही होगा कि आखिरकार क्यों इस देश में चुनाव दर चुनाव मांगे होते चले जा रहे हैं। आखिरकार इस देश के राजनीतिक दलों के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं और उन दलों के नेताओं के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं जो कि वो चुनाव में खर्च करते हैं, जिसका कोई हिसाब ही नहीं होता। और वह अपने तौर पर जो चुनाव आयोग को जो जानकारी देती है, यानी कि चुनाव आयोग से भी वो जानकारी छुपाती है। इस देश में चुनाव दर चुनाव मांगे होते चले गए। बीते 5 सालों से यदि 2018-19 के बाद से देखना शुरू करें तो इस देश में जो राज्यों के चुनाव है वहां पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यदि आप इस दौर में पंचायत के चुनाव देख लीजिए, जो ग्राम पंचायत स्तर के चुनाव देख लीजिए, जो जनपद स्तर के चुनाव देख लीजिए, म्युनिसिपल के चुनाव देख लीजिए, यहाँ पर भी बेहिसाब पैसे खर्च होते हैं। और राज्यों में तो यह आंकड़ा कहीं ज्यादा बढ़ता चला गया। हजारों करोड़ रुपए राज्यों के चुनाव में खर्च होते हैं। आखिरकार इन नेताओं के पास ये पैसे आते कहाँ से है? इन राजनीतिक दलों के पास ये पैसे कहाँ से आती है? एक अब जो हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी है कि इस चुनाव में जो कि अब होने जा रहा है, इसमें 1.2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च होने जा रहे हैं इस चुनाव में। एक तरफ इस देश की जनता उस गरीबी मुफलिसी में जी रही है और दूसरी तरफ इस देश में चुनाव दर चुनाव मांगे होते चले जा रहे हैं। यानी हर 5 साल बाद 2014 में जब चुनाव हुए थे उस समय 20-30 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2019 के आम चुनाव में यह आंकड़ा इससे बड़ा और 60,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वहां पर 1.2 लाख करोड़ रुपए से कहीं अधिक खर्च होने का अनुमान है। सीएमए सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट बतलाती है कि 2020 में जो अमेरिका में चुनाव हुए थे वहां पर 1.2 लाख रुपए खर्च हुए थे। अब भारत में जो चुनाव हो रहे वो 1.2 लाख करोड़ रुपए से भी कहीं अधिक खर्च इस चुनाव में होने जा रहे। यानी दुनिया का सबसे महंगा चुनाव भारत का होने जा रहा है। इन इस देश में यदि चुनाव दर चुनाव मांगे होते चली जाती है तो क्या भारत का लोकतंत्र पैसों के आश्रय चल पड़ा है क्या? जिस लोकतंत्र को जनता के मुद्दों के आश्रय होना चाहिए वह क्यों इस दौर में पैसों के आश्रय टिकता चला गया? ध्यान दीजिए, चुनाव आयोग तो एक निश्चित सीमा ये बताता है कि आपको इतनी इतना अमाउंट खर्च करना चाहिए। और इस दौर में तो चुनाव आयोग ने यह गाइडलाइंस भी जारी कर दिया कि हर उम्मीदवार को 95 लाख रुपए खर्च करना चाहिए। लेकिन जो जानकारी निकल कर आती है कि एक लोकसभा सीट पर इस दौर में 220 करोड़ रुपए खर्च होने जा रही है। और इस देश में जो 97 करोड़ वोटर्स हैं, यानी एक वोटर पर 1200 से कहीं अधिक खर्च होने जा रहे इस चुनाव में। हर प्रत्याशी जो एवरेज निकल कर आता है कि एक प्रत्याशी 6 करोड़ रुपए खर्च करेगा। यदि वो 20 दिन उसके प्रचार प्रसार में जो कार हो, ऑफिस हो, तमाम जो बूथ टेबल पर जो खर्चे होते वो पूरा आंकड़ा निकल कर आता है, वो 6 करोड़ तक ही जाता है। तो क्या इस दौर में चुनाव आयोग के नियम भी कोई मायने नहीं है उम्मीदवारों के लिए? और जो उम्मीदवार जो चुनाव आयोग को जो जानकारी देती है वह भी एक जानकारी निकल कर आती है कि 60 से 65% वो चुनाव आयोग को जानकारी ठीक से देते ही नहीं है। यानी चुनाव आयोग को जो जानकारी उम्मीदवार देना चाहिए वह जानकारी भी चुनाव आयोग तक नहीं दे पाता। और इस दौर में जो चुनाव का मांगा होते चले जाना और उम्मीदवार बेहिसाब पैसे खर्च चले जाते हैं, तो क्या भारत का लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ पैसे के आश्रय चल पड़ा है, जिसमें तमाम मुद्दे कोई मायने नहीं रहते? यदि इस दौर में यदि आप मुद्दों को देखते चले जाइए तो मुद्दों की कोई कमी नहीं है। और इस देश में यदि चुनाव मुद्दों के आश्रय होने लगे तो सरकार चुनाव जीत ही नहीं सकती, क्योंकि इस दौर में जो मुद्दे हैं वह अनगिनत है।
चाहे वो गरीबी का जिक्र करे, असमानता का जिक्र करे, बेरोजगारी का जिक्र करे, महंगाई का जिक्र करे। इस दौर में जनता के भीतर इतने सारे सवाल हैं कि सरकार उन सवालों का जवाब दे ही नहीं सकती। यदि बीते 10 सालों के सरकार के कामकाज को देखते चले जाइए तो सरकार का जो रिपोर्ट का और उसका जो परिणाम है वो आपको सुनने ही दिखाई देगा। बतौर प्रधानमंत्री जिन जिन बातों का जिक्र 2013-14 में करते थे, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। मसलन यदि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का है, इस दौर में तो बेरोजगारी इतनी बढ़ती चलेगी और लोगों की नौकरियां छीनने की नौबत इस दौर में दिखाई दी। कोरोना में जो एमएसएमई सेक्टर, वहां पर पैसे लगाने के बावजूद भी वहां पर स्थिति इतनी नाजुक है कि वहां पर भी रोजगार इस दौर में नहीं मिल रहा है। इस देश में सबसे बड़े इश्यूज तो बेरोजगारी और महंगाई है, और इन दोनों के बीच में जो असमानता इतनी बढ़ती चली गई कि इस असमानता में दुनिया की तमाम, यदि अमेरिका का भी जिक्र कर ले, चाइना का भी जिक्र करे, तो असमानता की कथा में भारत सबसे आगे है। उस असमानता में जहां पर बाबा साहेब ये बार बार करते थे कि इस देश में समानता होनी चाहिए, वह कभी असमानता का जिक्र करते ही नहीं थे। वो चाहते थे कि भारत में समानता होनी चाहिए, लोगों के बीच आर्थिक समानता होनी चाहिए। इस दौर में तो वो समानता ही गायब है और असमानता इतनी व्यापक बढ़ती चली गई जिसका समाधान सरकार के पास दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता। और इस देश में सरकार जो परसेप्शन के आश्रय चल बैठी है, जिसमें लोगों के मुद्दे सरकार ने गायब कर दिए, तो क्या भारत का लोकतंत्र पैसों के आश्रय चलना चाहिए क्या? क्या इस देश में चुनाव मांगे होते चले जाना चाहिए क्या? और बीते 5 सालों के चुनाव को देखते चले जाइए तो इस देश में चुनाव उतर चुनाव मांगे होते चले गए। एक तरफ जनता की परेशानियां और बढ़ती चली जा रही, दूसरी तरफ चुनाव मांगे होते चले जा रहे। ध्यान दीजिए, यदि भारत का लोकतंत्र पैसों के आश्रय चल पड़ा है तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र खतरे में है, जबकि लोकतंत्र तो जनता के मुद्दों के आश्रय होना चाहिए। इस देश में जनता के भीतर जो सवाल है उनके आश्रय यदि लोकतंत्र चलता है तो ही वह लोकतंत्र है। और यदि इस देश में चुनाव दर चुनाव मांगे होते चली जाती है, जहां पर जिसके पास पैसे वही चुनाव लड़ पाएगा, ऐसी स्थिति इस देश के भीतर मौजूदा वक्त में दिखाई दे रही है, तो जनता को समझना होगा कि इस दौर में क्या कोई गरीब शख्स चुनाव लड़ सकता है क्या? क्योंकि जिसके पास पैसे होगा वही चुनाव लड़ पाएगा, और जिसके पास पैसे नहीं वह चुनाव लड़ेगा ही नहीं। यानी राजनीतिक तौर पर भी इस देश के भीतर लोगों के बीच जो राजनीतिक असमानता इस दौर में बढ़ती चली गई। एक तरफ लोगों के बीच आर्थिक असमानता और राजनीतिक तौर पर भी लोगों के बीच राजनीतिक असमानता यदि इस दौर में दिखाई दे रही है तो वाकई इस देश का लोकतंत्र बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।